स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से अभी कुछ दिनों पहले ही आयुष मेडिकल ऑफिसर और साथ में ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट यानी नेत्र सहायक के बड़े पैमाने पर पोस्ट आई थी और जिसके लिए सारी डिटेल भी उन्होंने दी थी, डेट भी निकाली थी कि इस डेट से इस डेट तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट और एप्लीकेंट इंतज़ार भी कर रहे थे कि आखिर डेट आ चुकी है, डेट निकलने वाली भी है, ख़त्म होने वाली है, लेकिन अभी तक फॉर्म भरने के लिए उसका लिंक नहीं दिया गया था। तो ये सब कन्फ्यूजन में थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है। लेकिन अब यहाँ पे बाकायदा नोटिस आ गया है, वेबसाइट पे पब्लिकली ये नोटिस वहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि ये दोनों पोस्ट अब इसे कैंसिल कर दिया गया है और इसके लिए कोई भी रीज़न वहाँ पे नहीं बताया गया, सिर्फ अनअवॉइडेबल सिचुएशन यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्पोर्ट्स को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि इसमें बहुत तरह के जो एज रिलैक्सेशन में जो बहुत सारे मामले चल रहे थे, इसके अलावा बीच में एक नोटिस भी आई थी कि इसकी सीट्स को भी चेंज किया गया था, सीट्स में भी तब्दीली हुई थी। तो वैकेंसी जो आई थी और वहाँ पे कास्ट के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से जो सीट्स का बंटवारा किया गया था, शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर एज रिलैक्सेशन को लेकर बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से अब इसको कैंसिल कर दिया गया है। अब फिर से ये पोस्ट आएगी, नई डेट आएगी, उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये एप्लीकेशन फिर से इसे पब्लिश किया जाए, चूँकि इस तरह का कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं है कि इसे हम कुछ दिनों बाद या फिर इसे बाद में करेंगे। बस ये कैंसिल किया जाता है। इस नोटिफिकेशन में सिर्फ यही डिटेल दी गई है। तो कुछ लोगों के लिए काफ़ी नुकसान होगा कि जब फिर से ये पोस्ट आएगी तो उसमें हो सकता है वो एज क्राइटेरिया उनका पूरा ना हो, जहाँ से वो फॉर्म अगर वो अभी एलिजिबल हैं तो उस वक्त फॉर्म नहीं भर पा रहे हों। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा उन फ्रेशर का होगा जिनका अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ था, जो अभी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं थे। लेकिन अब जब फॉर्म बाद में आएगा, बाद में जब एप्लीकेशन आएगी तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नुकसान भी है और कुछ के लिए फ़ायदा भी है। नुकसान जिनका होता है वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि एक कैंडिडेट काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा है, करियर बनाना चाह रहा है, एप्लीकेंट वहाँ पे पूरी तरह से तैयार है, लेकिन एज रिलैक्सेशन एक तो कई सालों के बाद वैकेंसी आती है जिसकी वजह से और इम्पैक्ट पड़ता है, और वैकेंसी आने के बाद फिर से वो अगर कैंसिल हो जाती है तो उसका दर्द कुछ और ही होता है। तो ऐसे में जो नुकसान होता है वो बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास कुछ ही टाइम होते हैं या कुछ ही टर्म होते हैं जिनकी वजह से वो वहाँ पे एलिजिबल हो पाते हैं। डेट बढ़ने के बाद फिर बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ से हट जाते हैं और उनका फॉर्म भरना फिर बाद में उनके लिए बहुत परेशानी होती है। आपको अगर इसमें से इसके अलावा कोई रीज़न है तो आप बता सकते हैं। वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देना था कि ये दोनों पोस्ट अब कैंसिल हो चुकी है। अब आगे क्या होगा वो अगला नोटिफिकेशन का हम लोग इंतज़ार करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।